यज्ञ करने से जितने भी माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उनसे भी हमारा बचाव होता है। और यहाँ पर IIT रुड़की और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने और भी कई सारे रिसर्च किए। और जो ये सामान्य रूप से जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, सामान्य बैक्टीरिया जैसे एयरबोर्न बैक्टीरिया है, सरफेस बैक्टीरिया है, और भी अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती है उसके कारण जो छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, उन सब के ऊपर भी रिसर्च करके उसके भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे रिसर्च पेपर प्रकाशित किए जा चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम छोटा सा हवन करते। अब देखो, हम कोई भी चीज की सफाई करते थे एक सीमा तक सफाई, जैसे पर्दे हैं, सोफे हैं, दरिया है, अब उसकी सफाई एक सीमा तक होती है। लेकिन जब हम हवन करते हैं तो वो एयर के रूप में, धूम्र के रूप में वो मेडिसिनल कंपोनेंट है, वो चारों ओर फैल जाते, कपड़े के आर पार हो जाते हैं, पर्दे, सोफे, गद्दे, सब चीजें एकदम क्लीन हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये अपने आप में एक सस्ता, सरल और सटीक सैनिटाइजर है हमारे घर का, जो हर रोज घर में हवन करेंगे उस घर में कभी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगी। बहुत बड़ी और विशेष बात है। तो ये तो आपको कुछ दैनिक हवन, प्रतिदिन यज्ञ हम अपने घर के अंदर करते हैं तो उससे होने वाले कुछ लाभ। दूसरा, हवन करते तो सुगंधी आती है। अब ये जो सुगंधी आती है ना, वो सुगंधी एक बहुत विशेष प्रकार का लाभ हमें स्वास्थ्य की देती है। जैसे हम कोई भी गंध को लेते हैं तो उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड आदि प्रभावित होती हैं, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देती हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन कर देती हैं। जो हमें गंध आती है, सुगंधी आती है, उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड प्रभावित होती है, और वो जैसी गंध होगी वैसे ही हमारे हार्मोन्स को बनाती है, और सेकंड के कुछ ही हिस्सों में हमारे पूरे शरीर के अंदर वो घुल जाते हैं। और गुड हार्मोन्स हैं तो विशेष लाभ होगा, और बैड हार्मोन्स हैं तो हानि भी शरीर की होती है। इसलिए आपने देखा ना, कई खून देख लेते हैं तुरंत वहीं बेहोश हो जाते हैं। कई बार कोई ऐसा फोन आ गया, कोई दुर्घटना हो गई, उसकी सूचना देते हैं, वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी। हो गया, सुनते ही उनके वो हार्मोन्स क्रिएट हो गए, देखते ही वो हार्मोन, ऐसे सूंघते ही हमारे हार्मोन्स बदलते हैं, और उसके कारण से हानि या लाभ हमें तात्कालिक, तुरंत और प्रभावी रूप से होता है। जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसके अंदर गुगुल्स्टेरोल, परफ्राल, ऐसे कुछ विशेष कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं। परफ्राल सौमनस्यकारी तत्व का, जो हमारे मन को प्रसन्न करता है, आह्लादित करता है, रिलैक्स रखता है, और विशेष रूप से तो हम जब घर के अंदर हवन किया और थोड़ा सा गूगल आदि की धुनी भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। नेपाल में तो बहुत गूगल का उत्पादन और धुनी आदि की जाती है। गूगल गोंद होता है ना, एक पेड़ विशेष का गोंद होता है, जैसे ये पतंजलि का भी गूगल आता है। अब ये जो गूगल जो होता है, मेरे साथ बोले, अथर्ववेद में इसके विषय में इतना विशेष बताया गया, और ये वेद मंत्र का अपने मुख से उच्चारण करने से वो भी लाभ हमें मिलेगा। वेद मंत्रों का पाठ मेरे साथ बोलिए, नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गन्धोऽश्नुते। अथर्ववेद के इस मंत्र में कहा, नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोः सुरभिर्गन्धोऽश्नुते। जिस घर में भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधी धुनी होती है, जिस व्यक्ति को ये सुगंधी और धुनी प्राप्त होती है, नतम यक्ष्मा अरुंधते, किसी भी प्रकार के दुसाध्य असाध्य कोटि के रोग उस घर परिवार शरीर में होते। और नैनम सपथोष्णुते, यहां तक कि उस घर में किसी के द्वारा दिया गया श्राप, ताप, संताप भी नहीं लगता है। कहते हैं ना, नजर लग गया, कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई कुछ घर में कुछ, ये जिस घर में गूगल की धुनी होती है वहां ये कुछ कार्य करता। ये बहुत विशेष चीज है, इसलिए बताए, मेरे साथ बोले, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। गुगुल भेषज औषध विशेष रूप से हमारे जीवन के लिए
लाभदायी, हितकारी और उपयोगी होता है। और बताया गुगुलम धूप कामार्थम प्रसन्न, गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, ये जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करता है। वात पित्त कफ का संतुलन करता है। घृत गुलगुलो हो शूरवीर गंधो अश्नुते, घी और गुगुल से जब हम हवन करते हैं तो घृत गुलगुलो, घृत और गुगुल से हवन करना, सर्वोत्पाता निर्मर्दनम, सभी प्रकार के उत्पाद, जैसे शरीर में बीमारियां हो गई, मानसिक उन्माद हो गया, ये सारे उत्पाद शांत हो जाते हैं, उसका मर्दन हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। ये गुगुल जो है ये अपने आप में एक विशेष औषधीय द्रव्य होता है, उसकी धुनी हमें जरूर करनी चाहिए। और इसको आपके वहां तो बहुत विशेष रूप से प्राप्त होता है। तो आपके गुगुल का, और ये पतंजलि का भी शुद्ध गुगुल आता है पूरा, ये छोटा पैकेट भी आता है और ये थोड़ा सा बड़ा पैकेट भी आता है, और ये पूरा शुद्ध प्योर अवस्था में आता है। तो इसको कुछ नहीं तो घर में हवन करने के बाद थोड़ा सा हवन जरूर गुगुल की धुनी करनी चाहिए। ऐसे ये दिव्यष्टि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने विशेष, जैसे साल के पेड़ का गोंद, राल, बाउची और गुगुल और अलग अलग द्रव्यों को मिला करके एक विशेष प्रकार की इसकी सुरभि होती है, सुगंधी होती है, और वो भी मानसिक रूप से हमें विशेष प्रकार का लाभ देती है। और ये ऐसा ही नहीं है, ये जितनी भी चीज आपको बता रहा हूं ना, आपने आज तक गुगुल से लेकर के कोई भी द्रव्य लिया तो नॉर्मल होता है, लेकिन आप पतंजलि के हवन से संबंधित कोई प्रोडक्ट लेंगे तो उसके अंदर, इसके अंदर क्या द्रव्य है, कितनी मात्रा में, इसको जलाने पर क्या क्या निकलेगा, कितनी कितनी मात्रा में निकलेगा, उसमें क्या स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, और ये जो कंपोनेंट्स है ना, उसके आधार पे मार्केट में सैकड़ों दवाइयां बन के बिकती हैं। और वो मेडिसिनल कंपोनेंट आपको इसके धूम्र के अंदर गैस फॉर्म में मिलेगा, जो 24 घंटा हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होता है और हमें स्वास्थ्य देने का काम करता है। तो ये जो है पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ। दूसरा, चिकित्सा की ये दृष्टि से यज्ञ को विशेष रूप से आयुर्वेद में भी और अन्य ग्रंथों में भी विशेष रूप से बताया। अथर्ववेद में एक विशेष, मेरे साथ बोलिए, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि निर्ऋतेर उपस्थानात् अस्पाश्वमेनम सत्सारदाय। ये अथर्ववेद के मंत्र के अंदर बताया। यदि क्षितायु यदि वापरे तो यदि मृत्यु, व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु क्षीण हो गई, मृत्यु और अंतिम, मृत्यु की अंतिम स्थिति में जीवन सामने नहीं दिख रहा है, तमाहरामि निर्ऋतेर उपस्थान अस्पार्शमेनम सतसारदाय, वेद कहता है उसको भी मैं इस यज्ञ के माध्यम से बाहर लाता और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता। चिकित्सा। और आयुर्वेद के अंदर विशेष रूप से बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया है, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते, दूर होते, नष्ट होते। और अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूपों में ये पतंजलि द्वारा प्रकाशित एक यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक है। इसके अंदर विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा का डिटेल जानकारी, और इसके अंदर वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, आयुर्वेद ग्रंथों में कहां कहां पर क्या क्या बताया गया है, वो सारा का सारा यज्ञ चिकित्सा का इसमें वर्णन आपको दिया गया है। इसी प्रकार से ये जो वर्तमान मॉडर्न जितनी भी रिसर्च की गई है पतंजलि द्वारा, वो भी दी गई, और उससे पहले जो पूरे विश्व में जो अलग अलग रिसर्च की गई, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा, अलग अलग संस्थानों के द्वारा, उसके भी 30 से ज्यादा रिसर्च पेपरों के डाटा इसमें दिए गए। और भी कई सारी चीजें इसमें रोगानुसार योग, रोगानुसार आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर से लेकर के बहुत सारी चीजें दी गई। तो इसमें आप यज्ञ के विषय में देखोगे तो इतना मार्मिक और इतना डिटेल जानकारी, और ये जो 2-3 आपको मंत्र, श्लोक, सूत्र बताया, वो भी सब चीजें आपको ऐसे सैकड़ों सूत्र, मंत्र और शास्त्रीय प्रमाण आपको इसके अंदर मिलेंगे। और इन शास्त्र प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए
पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया GCMS MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके माध्यम से माइक्रो लेवल पर पता कर सकते हैं कि क्या क्या तत्व कितनी मात्रा में जनरेट हुआ और उससे क्या क्या लाभ होता है, आदि सारी चीज देख करके और डिटेल स्टडी करके पूरे वर्ल्ड में पहली बार हवन में होम करके गैस फॉर्म में औषधीय मेडिसिनल कंपोनेंट्स को ला करके श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचा करके छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी डिजीज को ठीक करने वाली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे वर्ल्ड में पहली बार ये 11 प्रकार की हवन सामग्रियों का शोध किया। जैसे वातेष्टि हवन सामग्री है, वातेष्टि हवन सामग्री जितने भी वातज रोग होते हैं ना, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, इस प्रकार के जितने भी रोग होते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से हम वातेष्टि से हवन करते हैं। वातेष्टि से हवन करने के उपरांत जो अंगारे होते हैं, उन अंगारों पर ये वातेष्टि जितने लिया, 10 ग्राम वातेष्टि, 10 ग्राम गुगुल और 5 ग्राम तिल का तेल मिलाकर के अंगारों के ऊपर रख देते और हल्की हल्की सुलझते हुए धुनी होती रहेगी धूप बत्ती की तरह, और उस धुनी वाले वातावरण में रहना, उसमें प्राणायाम करो, योग करो, जो भी क्रियाएं करनी उसमें करने से विशेष प्रकार से हमारी चिकित्सा होती है वातज रोगों के लिए वातेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से जितने भी हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित रोग होते हैं, उसके लिए हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज आ गए हैं, या इस प्रकार के जितने भी हार्ट से संबंधित डिजीज हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं हृदयेष्टि हवन सामग्री। मैं आपको एक केस बताता हूं। गुजरात कच्छ में कोटड़ा करके एक गांव है, वहां की हमारी माता हीरा बहन करके थी। उनको एक बार हार्ट अटैक आया, पास की एक बड़ी हॉस्पिटल में उनका उपचार कई दिन चला, दोबारा हार्ट अटैक आया, मुंबई की बहुत बड़ी हॉस्पिटल के अंदर उसको एडमिट किया गया। उपचार लेते लेते तीसरी बार हार्ट अटैक आया और ऐसी स्थिति में जा चुकी कि अब डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब आप घर पे ले जाइए, 8-10 दिन जी जाए, बड़ी बात है, आप सेवा कीजिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर 24 घंटे थी। ऐसी अवस्था में एम्बुलेंस के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घर पे छोड़ दिया। अब घर परिवार के लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा होगा, तो ऐसे करके वो हवन उनके कमरे में करना शुरू किया। फिर 2-3 दिन किया तो उनके मन में आया कि माता जी का ये मास्क ही 1-2 मिनट उतारिए, कोई अच्छी वायु जाए तो उनको कुछ लाभ हो, सुगंधी आए, अच्छा लगेगा। ऐसे करके 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर वो सहन कर पाते थे उतनी देर मास्क हटाते और इस धुएं में रखते थे, ये जो वाली सुगंधी में। महानुभाव, जो डॉक्टर लोगों ने कहा था कि 8 से 10 दिन जी जाए, तब भी बड़ी बात है कि हमारी हॉस्पिटल में ना मरे, उसके लिए वो पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घर छोड़ दिया। और उस अवस्था में उन्होंने ऐसे हवन की सुगंधी देना शुरू किया। 8-10 दिन तो परिवार के लोग भूल गए, 6 महीना हो गया और 6 महीने में 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी हो गई और आज 7 साल हो गए अभी भी जीवित, और एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी पड़ी उसके बाद। उससे पहले इतनी एलोपैथी की दवाइयां और ये सब चीज ले रहे थे, अब कुछ नहीं ले रहे और फिर भी स्वस्थ हैं, और तब लेते हुए भी 3 बार हार्ट अटैक और इसी अवस्था में आ गए। ये है हृदयेष्टि के प्रभाव। दूसरा ये मधुइष्टि। मधुइष्टि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो छोटे बच्चों को हो जाते हैं माता पिता से, या टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, तो उसके लिए विशेष रूप से डायबिटीज को ठीक करने के लिए ये मधुइष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये चर्मेष्टि हवन सामग्री। चर्मेष्टि हवन सामग्री दाग, खाज, खुजली, स्किन इन्फेक्शन जो अलग अलग प्रकार हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं थाई शादी में, या इस प्रकार का विशेष रूप से जितने भी रोग होते हैं, तो उसमें चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इसमें विशेष रूप से जैसे हवन किया एक चीज हो गई, बाद में अंगारों के ऊपर कोई एक धूपदानी होती है ना, उसमें लेकर के अंगारे, और उसमें ये चर्मेष्टि हवन सामग्री के साथ गाय का घी मिला करके अंगारों के ऊपर रखते हैं, और जो गाढ़ा सा धुआं उठता है वो प्रभावित अंग को उस धुएं से धूपित करते हैं, या जो स्टीम बॉक्स होती है ना उसके अंदर बिठा देते हैं और उसमें धूपदानी लगा देते, तो वो पूरा जो धुआं होता है पूरे शरीर को लगता है, उससे भी उनको विशेष लाभ होता है। ऐसे ही जो यज्ञ की भस्म होती है उसको भी खरल करके पीस करके बारीक बना देते हैं, और गाय के घी के साथ, पानी के साथ, एलोवेरा जेल के साथ लगाने से भी चर्म रोगों में विशेष रूप से लाभ होता है। तो ये चर्मेष्टि हवन सामग्री के बारे में आपको बताएं। इसी प्रकार से प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री। प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री जो प्रारब्ध जनित दोष होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कोई उपचार कर रहे हैं तो दवाई तो खा रहे हैं लेकिन असर कुछ नहीं होती, रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता लेकिन पीड़ा होती है। ऐसा होता ही नहीं होता है। इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर के
के अंदर जो अभाव होते हैं उसके कारण होती हैं, या प्रारब्ध जनित जो हमारे कहीं ऐसे दोष होते हैं उसके कारण होती हैं, जो स्थूल लेवल पर दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसे रोगों में विशेष रूप से प्रारब्ध दृष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं और उससे विशेष रूप से हमें लाभ मिलता है। हमारी एक बेंगलुरु में एक बहन वनीता करके थी, उनको अचानक जैसे नॉर्मल हम जीवन जीते ऐसे खाते पीते जीते थे, और एक बार सुबह में ऐसे दोपहर को खाना खाने बैठे और एकदम से उनको झटका सा आया और गला चौक हो गया। अब वो ना बोल पा रही है, ना खा पा रही है, ना पी पा रही है। उन्हें बेंगलुरु में कई सारे रिपोर्ट कराए, हैदराबाद ले गए, वहां पर भी कई सारी चीजें, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। तुरंत उसको मुंबई लेकर के गए, वहां पर भी कहीं रिपोर्ट कराए, और यह सब कुछ करते करते 1 महीना बीत गया। अब वो ना खा पा रही है, ना पी पा रही है, ना कोई दवाई, और कोई रिपोर्ट में कुछ ना आए, कोई रोग है क्या है कुछ नहीं पता चले, ना कोई डॉक्टर दवाई दे, और दवाई दे तब खा नहीं पा रहे, पी भी नहीं पा रहे। 1 महीने के अंदर 12 किलो से ज्यादा वजन भी उनका कम हो गया। सब लोग चिंतित हो गए, अब क्या करें, कैसे करें। और उस समय मुंबई में जो मैंने कहा ना हीरा बहन का जो उदाहरण दिया, जो हार्ट के पेशेंट, उनको देख करके इन्होंने कहा कि आप भी आइए यज्ञ में बैठिए, वहीं पे बैठ करके ओम का उच्चारण प्राणायाम जो कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए, बाकी कुछ नहीं तो हवन में बैठिए। और वो करना प्रारंभ किया। मात्र 7 दिन, कितने 7 दिन में उन्होंने भजन गा करके दिखाया। ये है प्रारब्ध दृष्टि के परिणाम। ये जो है अद्भुत तरीके से हमारे भीतरी फंक्शन में काम करता है। ऐसे ही प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, छोटे छोटे परिवर्तन में ही रोगी हो जाते हैं, छोटी दवाई सामान्य दवाई काम नहीं करती, हेवी डोज लेना पड़ता है, या वंशानुगत रोग होता है ना, माता पिता से जो वंशानुगत रोग प्राप्त हो जाते हैं, या मल्टीपल डिजीज एक साथ 4-5 बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, या इस प्रकार की जितनी भी बीमारियां, उन सब के अंदर विशेष रूप से प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने जैसे ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, जैसे MND है, MD है, अब इसमें क्या करते हैं, एक बार हो गया तो अब जीवन लेकर के जाता है। हमारे भूज में भाई आनंद करके एक बेटा था, उनकी 14 वर्ष में MD की बीमारी डिटेक्ट हुई। डॉक्टर लोगों ने कहा कि 1 आध साल जी जाए तो बड़ी बात है, बाकी ये रोग एक बार हो गया तो अब जीवन लेकर के जाता है। अब वो फिर भी माता पिता हारे नहीं, अपना उपचार इधर उधर सब करते रहे, करते हुए भी खर्चा तो खूब हुआ, लेकिन उनका शरीर एक एक स्टेप डाउन 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 होते अब ऐसी स्थिति में आ गया कि बिल्कुल बेड के ऊपर पड़ा है। खाना पीना पैसा पानी सब चीजें उनका 2-3 लोगों के सहयोग से होता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बेड के ऊपर पड़ा लंबे समय से। और उस समय हमने भूज में, ये जब नया नया बना और सारा हुआ, तो भूज में यज्ञ चिकित्सा सेंटर का उद्घाटन किया, तो अखबारों में आया, सब जगह पर, तो उन्होंने कहा कि कोई नया आया है तो उसको भी ट्राई करके देखते, जो भी था वो ट्राई की कर। तो उन्होंने संपर्क किया, उनको बुलाया, सिखाया, बताया, कराया और प्राणेष्टि से हवन करना शुरू किया। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिसकी आस खुद उनके परिवार के लोगों ने छोड़ दी थी, डॉक्टर लोगों ने तो छोड़ ही सका कि तो ऑटोइम्यून डिजीज है, इसका कोई उपचार है ही नहीं, WHO इसको तो लाइलाज कहता है, इसका कोई उपाय ही नहीं है, एक बार हो गया तब जीवन लेकर के जाता है। उस समय उनको हवन कराने पर केवल 2.5 महीना, कितना 2.5 से 3 महीने में वो बेटा क्रिकेट खेलता था, लोग देखने के लिए आते थे उनको, एक क्रिकेट, ऐसे केस। और वो वहां से 1200 किलोमीटर से यहाँ पतंजलि भी आया था उसके बाद कि स्वामी जी में ठीक हो गया, देखिए। तो ये ऐसे जो रोग है उसको ठीक करता है। इसी प्रकार ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तजन्य रोग होते हैं ना, एसिडिटी है, बहुत ज्यादा फोड़े फुंसी दाग धब्बे, बहुत ज्यादा गर्मी, या पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आती है, बहुत ज्यादा पसीना आदि आता है, तो उन सब के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ऐसे ये मेधेष्टि हवन सामग्री, मेधेष्टि हवन सामग्री जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग, पैरालाइसिस, पार्किंसन, मिर्गी, या स्मृति शक्ति कम हो जाना, फोबिया आदि से लेकर के अलग अलग जितनी भी इस प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं, उन सब के लिए विशेष रूप से हम मेधेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। और आपके सामने एक केस रखना चाह रहा हूँ, यहीं पे हमारे दिल्ली के पास के एरिया की एक भक्ति आए, उनका छोटा सा बेटा था, करीब 12 साल या ऐसी कुछ उम्र थी, और उनको छोटी उम्र से ही मस्तिष्क की ऐसी प्रॉब्लम थी, वो मिर्गी के दौरे, आपने सुना क्या बोलते हैं नेपाली भाषा में, मिर्गी बोलते हैं, हाँ, छारे रोग,
हाँ, तो वो जो मिर्गी के दौरे आते हैं, अब उनके उस बेटे को एक दिन में 25, 30, 35 दौरे आए। वो एक मिनट भी उस बेटे को नहीं छोड़ सकते, और कहीं छोड़ना भी है तो गद्दे आदि बिछाया हुआ कमरा है, ये है, तब वो उसको रख दो। और इतना गिरा हुआ सिर, माथा, सब चेहरा सब तोड़ रखा है, और वो ऐसा जबरदस्त जैसे झटका है तो जीभ को भी कचर डालता है, और ऐसी मतलब अलग स्थिति। उसको लेकर के आए और उस समय उनको बताएं कि भाई ये जो है मेथेस्टी है, फिर मेदाक्वास और अलग अलग जो अपनी दवाइयाँ है वो भी सारी चीज दी, और उनको कहा कि साथ में मेथेस्टी से आप हवन कीजिए। और उनके पिताजी यहीं से संकल्प लेकर के गया कि मैं आज से 9 दिन का अनुष्ठान करूंगा, और यहां से मेथेस्टी ये सामग्री लेकर के गए। उन्होंने के 8 घंटा जब तक हवन नहीं करूंगा तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा, और उन्होंने 9 दिन की जगह पर 12 दिन हवन किया। महानुभाव सुबह से शाम तक उस कमरे में जहां वो बेटा रहता था उसी में उस बेटे को भी रखा, क्योंकि वो शांत बैठ नहीं पा रहा था, 1-2 लोग उसको, और वो हवन करते रहे। दूसरे दिन केवल 3 दौरे आए, उसके बाद 8वें दिन 1 दौरा आया, और उसके बाद दौरा ही नहीं आया। कितना बड़ा प्रभाव आप देखिए, जो छोटे बचपन से ही इतने दौरे आ रहे हैं और हवन करने पर ऐसे ऐसे प्रभाव, ये है मेथेस्टी का प्रभाव, क्योंकि ये सीधे हमारे मस्तिष्क को लगता है श्वास के माध्यम से। ये मेथेस्टी मस्तिष्क रोगों के लिए। इसी प्रकार ये संततेष्टि, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण, चाहे स्त्रियों में चाहे पुरुषों में धातुओं का पोषण ना हो पाना, या इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए विशेष रूप से संततेष्टि। आपको अभी थोड़ी देर पहले ना पुत्र कामो यजेत, महर्षि शृंग के पौरोहित्य में प्रभु जो यज्ञ का अनुष्ठान हुआ उससे प्रभु श्री राम आदि 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति। ये क्या पुत्र कामेष्टि यज्ञ के अनुष्ठान से। और आज ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, जिनको ऐसी बीमारियां थी, रोग थे, और अब कई बार ऐसा होता है ना, प्रारब्ध के कारण भी संतान सुख नहीं होता है, और अलग अलग चीजें। तो जो भी चीजें हैं उसको दूर करके संतान देने का कार्य ये संततेष्टि हवन सामग्री करती है। मुंबई में मीरा रोड पर एक यज्ञ चिकित्सा सेंटर चला रहे हैं, मीरा रोड के ऊपर मुंबई में। वहां पर हमारे आदरणीय डॉक्टर तारा सिंह जी हैं, जो विशेष रूप से वहां का सारा देखते हैं। उनके पास एक माता जी आई, ऐसे सैकड़ों केस है, मतलब एक जो अव्वल होता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक माता जी आई, उनकी उम्र है 40 वर्ष। कितनी? अभी तक उनको संतान नहीं हुई है। वो टेस्ट से लेकर के जो भी अलग अलग एलोपैथी में उपचार होते हैं, आयुर्वेद में उपचार होते हैं, और भी अलग अलग स्थानों पर जो मुन्नत मांगते हैं, अलग अलग सब चीजें कर चुके थे। और उस समय वो वहां पर आए तो अब डॉक्टर साहब ने कहा कि हम तो यज्ञ से करते हैं, आप आइए यज्ञ में बैठिए, यज्ञ कीजिए, और प्रतिदिन आप यहाँ से सीख करके जाइए और प्रतिदिन अपने जीवन शैली में अपनाइए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक हवन सीखा, करा। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद जो अपन लोग यहाँ पंचकर्म करते हैं, वो पंचकर्म शोधन की, षटकर्म शोधन की जो क्रियाएं होती है वो क्रिया कराई एक बार। 40 साल के बाद उनका मासिक शुरू हो गया। 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई, और 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई। परमपिता परमात्मा ने 2 जुड़वा संतान, एक बेटा और एक बेटी दी। 41 वर्ष की उम्र। और ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं ना, पतंजलि की ऑफिशियल वेबसाइट है यज्ञ दर्शन। क्या है? यज्ञ दर्शन। पतंजलि की एक ऑफिशियल वेबसाइट है यज्ञ दर्शन। वैसे यज्ञ दर्शन के नाम से सारे सोशल मीडिया है, यूट्यूब भी है, वेबसाइट भी है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीजें है, ब्लॉग से लेकर के। तो आप YouTube के ऊपर जाओगे या इसके ऊपर जाओगे, एक प्लेलिस्ट वहां पर आपने यज्ञ चिकित्सा एक्सपीरियंस, यज्ञ थेरेपी अनुभव करके उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये जो केस मैंने आपको बताई वो स्वयं अपने बच्चों के साथ या अपने साथ में जो उनके घटनाएं घटी और मरणासन अवस्था में थे, जो ये ट्रीटमेंट लिए और जो ठीक हुए, ये सारे के सारे उनके वीडियो क्लिप्स आपको मिलेंगे। आप देखोगे, आपको आश्चर्य होगा। ये तो बताना एक हम आंशिक बता सकते, जब व्यक्ति को खुद को हुआ और वो बताते थे, एक अलग अनुभव होता है ना। आप देखेंगे तो आपको बहुत विशेष उसमें लाभ मिलेगा।